देखिए, अपन ने दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। पहला टॉपिक था रिंग का, ये अपन ने कर लिया, और दूसरा टॉपिक था सब रिंग का, ये भी कर लिया। आज अपन तीसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रिंग मॉर्फिज्म। इसको रिंग होमोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, रिंग समाकारिता। आपने फर्स्ट ईयर में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ा था। एक्चुअली मॉर्फिज्म कहते हैं फंक्शन को। तो पहले तो ये देखो कि फंक्शन का ही दूसरा वर्ड है मैपिंग, फलन या प्रतिचित्रण। क्या होता है? जैसे एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है। ए में कुछ एक अवयव है, ए बी सी डी, ऐसे। इसमें भी कोई अवयव है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ऐसे। फलन का मतलब ऐसा नियम जो समुच्चय ए के सभी अवयवों को समुच्चय बी वाले अद्वितीय अवयवों से संबंधित करता हो। अद्वितीय का मतलब इधर का एक अवयव इधर के एक से ज्यादा से संबंधित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ए का रिलेशन अल्फा से कर दिया, मान लो 4 ही है, बी का भी अल्फा से कर दिया, सी का बीटा से कर दिया, डी का डेल्टा से कर दिया। ये मैंने मैपिंग करी है। मैपिंग या फलन की डेफिनेशन होती है विच एसोसिएट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए बाय द यूनिक एलिमेंट्स ऑफ बी। यूनिक का मतलब नॉट मोर देन वन। यहां देखिए, ए कितने अवयवों से संबंधित है? 1 से, अल्फा से। बी कितनों से संबंधित है? 1 से। सी कितनों से संबंधित है? 1 से। और डी कितनों से संबंधित है? 1 से। 1 से ज्यादा से तो नहीं। तो निश्चित रूप से ये एक फलन है। फलन की 2 विशेषता होती है। एक तो पहले वाले समुच्चय में कोई अवयव खाली नहीं रहता है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मस्ट बी एसोसिएटेड बाय द एलिमेंट्स ऑफ बी। हाँ, बी में खाली रह सकता है। और ए का प्रत्येक अवयव 1 से ज्यादा से संबंधित नहीं होना चाहिए। इसको फलन कहते हैं ना। अब ये फलन 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है एकैकी फलन। आप देखते जाओ, यदि किसी को पता नहीं तो। 1-1 फंक्शन। ये क्या करता है? जैसे ये 1-1 नहीं है। 1-1 का मतलब समझ गया, इधर का एक अवयव इधर के एक से, इधर के एक अवयव से इधर का एक। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए आर एसोसिएटेड बाय द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बी। यदि ए के भिन्न भिन्न अवयव बी के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंधित हैं तो ऐसे फलन को क्या कहते हैं? 1-1, एकैकी फलन कहते हैं। और जो 1-1 नहीं होता, जैसे ये 1-1 नहीं है, यहां 2 अवयव एक से संबंधित है, उसको क्या कहते हैं? मैनी-वन फंक्शन। तो पहला फंक्शन का काइंड हो गया 1-1। जो 1-1 नहीं है वो मैनी-वन। एक होता है आच्छादक फलन, ऑन टू फंक्शन। यहां देखो, हमने यदि बी में कोई अवयव खाली नहीं हो तो उस फंक्शन को कहते हैं ऑन टू। इसको गणित की भाषा में पढ़ते हैं कि ए का इमेज अल्फा, बी की इमेज अल्फा, सी का प्रतिबिंब बीटा, डी की इमेज डेल्टा। उल्टा पढ़ो तो अल्फा का पूर्व प्रतिबिंब ए और बी, बीटा की प्री इमेज सी, डेल्टा की प्री इमेज डी, बट गामा की कोई प्री इमेज नहीं है। तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ऑन टू का मतलब है इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम ए सेट कैपिटल A टू कैपिटल B, यदि फलन f किसी समुच्चय A से B में है और वो इस प्रकार है कि B के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब A में विद्यमान हो, प्री इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ B एग्जिस्ट इन A। तो आच्छादित फलन का साधारण भाषा में मतलब ये होता है कि फंक्शन ए से बी में है तो बी के हरेक अवयव का प्री इमेज या पूर्व प्रतिबिंब ए में विद्यमान होना चाहिए। उसको ऑन टू कहते हैं। ये ऑन टू नहीं है। और जो बेटा ऑन टू नहीं होता उसको अंतरक्षेपी फलन कहते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं। तो फलन कितने प्रकार के हो गए? 4। मैपिंग कितने टाइप्स की होगी? 4 टाइप्स। आपको 2 ही टाइप याद रखनी है। 1-1 मीन्स डिफरेंट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट are associated by the different element of second set.
दैट इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। एंड द फंक्शन विच इज नॉट वन वन, जो फलन एक ही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? मैनी वन फंक्शन। ऐसे ही ऑन टू फंक्शन का मतलब यह है कि बी में कोई अवयव खाली नहीं होना चाहिए, माने बी के हर अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ए में होना चाहिए, उसको ऑन टू कहते हैं। और जो ऑन टू नहीं होता उसी को क्या कहते हैं? इन टू। तो फलन का अर्थ समझ गए ना? ये आपने 12वीं क्लास में 11वीं क्लास में फंक्शन पढ़ा है। आज हम बात कर रहे हैं रिंग मॉर्फिज्म की। रिंग मॉर्फिज्म भी एक फलन होता है, और फलन जैसे दो समुच्चयों के मध्य होता है, ये दो रिंग के मध्य होता है। रिंग भी तो समुच्चय ही है। तो अपन क्या लिखेंगे? आज अपन रिंग मॉर्फिज्म की डेफिनेशन लिखेंगे। Let R and R dash are two rings। माना R तथा R dash कोई दो रिंग है, एंड F from R to R dash be a मैपिंग। एक सेकेंड बेटा, क्या बोला मैंने? माना आर तथा आर डैश कोई दो रिंग है, और एफ आर से आर डैश के मध्य परिभाषित कोई फलन है, लिख गई। देन एफ इज कॉल्ड रिंग मॉर्फिज्म, या इसका दूसरा नाम है रिंग होमोमॉर्फिज्म इफ। तो इस आर को क्या बोलते हैं? रिंग मॉर्फिज्म कहते हैं यदि पहली कंडीशन एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। देखिए, ये रिंग आर है और ये रिंग आर डैश है, दोनों के बीच में फंक्शन कौन है? F। क्या करता है ये फंक्शन? आर वाले एलिमेंट्स को आर डैश वालों से संबंधित करता है। यदि हम आर के समस्त अवयवों को x से लिखें तो ये अवयव क्या हो गए? fx हो गए। x किसका अवयव है? r के, तो fx किसके कहलाते हैं? r डैश के। तो f ऑफ a प्लस b का मान कितना होना चाहिए? fa प्लस fb। एंड सेकेंड, f ऑफ a इंटू b का मान होना चाहिए fa इंटू fb। ये a b r के, ये दो कंडीशन यदि किसी मैपिंग में किसी फंक्शन में लागू होती है तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? रिंग मॉर्फिज्म। सबके समझ आ गया? मान लो ये फंक्शन ऑन टू भी है साथ साथ में। इफ F is on to morphism, on to का मतलब यह है कि R डैश में कोई अवयव खाली नहीं है, then R dash is called homomorphic image of R। तो R डैश को R की समाकारिता प्रतिबिंब कहते हैं। किसको कहते हैं? होमोमॉर्फिक इमेज आर डैश को। तो ये होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन समझ में आई? दोबारा देखो कि माना आर और आर डैश कोई दो रिंग है और एफ उनके बीच में परिभाषित कोई फलन है, तो इस फलन एफ को रिंग मॉर्फिज्म कहते हैं यदि इसकी कितनी कंडीशन है? दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो क्या है कि एफ ऑफ ए प्लस बी का मान कितना होना चाहिए? एफ ए प्लस एफ बी।
और दूसरी कंडीशन ये है कि एफ ऑफ ए इंटू बी का मान कितना होना चाहिए, एफ ए इंटू एफ बी। ये दो कंडीशन जिस फंक्शन में लागू होती है उस फंक्शन को हम कहते हैं रिंग मॉर्फिज्म। और यदि बाई दी वे ये फलन ऑन टू है, ऑन टू का मतलब इधर कोई खाली नहीं है, इसके सारे अवयवों से एफ के अंतर्गत कोई न कोई आर का अवयव संबंधित है, तो ये पूरा का पूरा जो रिंग है आर डैश, ये रिंग आर की क्या कहलाती है, होमोमॉर्फिक इमेज कहलाती है। ये आपकी रिंग मॉर्फिज्म की डेफिनेशन होगी। ठीक है, अब फलन होता है बेटा चार प्रकार का, एक 1-1, एक many वन, एक ऑन टू, एक इन टू। तो ये होमोमॉर्फिज्म भी तो फलन ही है। तो ये फलन एफ आपका 1-1 भी हो सकता है, 1-1 नहीं भी हो सकता है, ये फलन ऑन टू भी हो सकता है, ऑन टू नहीं भी हो सकता है। तो दो तीन डेफिनेशन अपन इसमें और लगाते हैं। एक डेफिनेशन लिखो, मोनोमॉर्फिज्म। दूसरी डेफिनेशन क्या है, मोनोमॉर्फिज्म, एकई की समाकारिता। जब अपने को मोनोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लिखनी हो तो पहले आप डेफिनेशन लिख दो रिंग मॉर्फिज्म की। रिंग मॉर्फिज्म की डेफिनेशन सबके समझ आ गई ना। दो रिंग के मध्य कोई फलन एफ हो और उसमें कितनी कंडीशन लागू होती है, दो कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, एफ ऑफ ए प्लस बी का मान एफ ए प्लस एफ बी, और दूसरी कंडीशन एफ ऑफ ए इंटू बी का मान एफ ए इंटू एफ बी। ओके, ये दो कंडीशन जिस फलन में लागू होती है वो रिंग मॉर्फिज्म कहलाता है। तो जब मोनोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आई तो पहले आप क्या लिख दो, किसकी डेफिनेशन लिख दो, रिंग मॉर्फिज्म। इसका दूसरा वर्ड क्या है, होमोमॉर्फिज्म, ये भी कह सकते हैं इसको, समाकारिता। लिख दी भाई। अब अपन लिखेंगे मोनोमॉर्फिज्म। पहले ये डेफिनेशन लिख दी ना आपने, इफ एफ इज 1-1, एफ कैसा था, ये रिंग आर थी, ये रिंग आर डैश थी, दोनों के बीच में फंक्शन एफ था, इसके सारे अवयव क्या कहलाते हैं, एक्स, इसके क्या कहलाएंगे, एफ एक्स। इसमें बहुत सारे अवयव हैं, इसमें भी बहुत सारे हैं। यदि एफ 1-1 है, 1-1 का मतलब क्या हुआ, आर के अलग अलग अवयव अल्फा बीटा गामा जो भी है एक्स वाई जेड, वो इसके अलग अलग अवयवों से संबंधित हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ आर एसोसिएटेड बाय द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ आर डैश, उस फंक्शन को क्या कहते हैं, 1-1 कहते हैं। देन एफ इज कॉल्ड मोनोमॉर्फिज्म। बस हो गई मोनोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। तो मोनोमॉर्फिज्म को अपन यूं भी लिख सकते हैं, होमोमॉर्फिज्म तो वह है ही, और प्लस साथ साथ में क्या है, वो फंक्शन एक ही की फलन है। तो आपने क्या लिखा, यदि फलन एफ एक ही की है, अरे होमोमॉर्फिज्म तो है ही, और नीचे इस ये डेफिनेशन लिख के इसके नीचे लिख देना, इफ हियर, यहां का मतलब इस डेफिनेशन वाला एफ 1-1 भी है, यदि एफ 1-1 है तो उसे मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन लिखो, एपीमॉर्फिज्म। इनके हिंदी के वर्ड थोड़े टिपिकल हैं। मोनोमॉर्फिज्म को कहते हैं एक ही की समाकारिता, इसको कहते हैं आच्छादक समाकारिता। इसको क्या लिखते हैं, आच्छादक समाकारिता। तो मोनोमॉर्फिज्म का मतलब था फलन 1-1 होना चाहिए। अब मान लो फलन ऑन टू है, तो पहले तो आप डेफिनेशन लिख दो होमोमॉर्फिज्म की, और फिर क्या लिखोगे, इफ एफ इज ऑन टू, यदि एफ आच्छादक है, देन एफ इज कॉल्ड एपीमॉर्फिज्म। तो एपीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को कैसे याद रखोगे, नंबर एक तो क्या होनी चाहिए, ये होमोमॉर्फिज्म।
आपने ऊपर लिखी थी डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म की, और प्लस साथ में क्या होना चाहिए, ऑन टू। यदि होमोमॉर्फिज्म के साथ में वन वन है तो वो मोनोमॉर्फिज्म कहलाता है, और यदि होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ वो ऑन टू है तो उसको क्या बोलते हैं, एपीमॉर्फिज्म। तीसरी डेफिनेशन लिखो, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म पे बहुत फॉर्म्स आएंगे आपके। आइसोमॉर्फिज्म में क्या हो गया कि वो फलन जो है वो होमोमॉर्फिज्म है, यानी ये डेफिनेशन, दोनों कंडीशन वाली डेफिनेशन लिख दो पहले आप, साथ में वो वन वन भी है और साथ में वो ऑन टू भी है, यानी वो होमोमॉर्फिज्म भी है, वो मोनोमॉर्फिज्म भी है और वो एपीमॉर्फिज्म भी है। डेफिनेशन लिखो, इफ परीक्षा में ये डेफिनेशन आ जाए आइसोमॉर्फिज्म की, तो पहले किसकी डेफिनेशन लिख देना, रिंग मॉर्फिज्म की। अब देखो, इफ हियर का मतलब इसी होमोमॉर्फिज्म, एफ इज वन वन, एफ एक ही की है तथा ऑन टू ऑल्सो, और आच्छादक भी है। क्या लिखा आपने यहां, एफ वन वन भी है, एक ही की भी है तथा आच्छादक भी है, तो एफ को आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। देन एफ इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। अब आगे अपन क्वेश्चन भी कराएंगे, थ्योरम भी कराएंगे। आपको कोई एफ का मान दे रखा है, कहेगा कि इसको आइसोमॉर्फिज्म सिद्ध करो, तो आप एफ को आइसोमॉर्फिज्म कैसे सिद्ध करेंगे, एक ही की आच्छादक समाकारिता। आइसोमॉर्फिज्म का हिंदी में नाम क्या है, एक ही की आच्छादक समाकारिता। तो किसी भी फंक्शन को आइसोमॉर्फिज्म सिद्ध करने के लिए सबसे पहले उसको सिद्ध करो होमोमॉर्फिज्म या रिंग मॉर्फिज्म। कैसे सिद्ध करेंगे भाई, एक तो वैल्यू किसकी निकालेंगे, एफ ऑफ ए प्लस बी की, और कितनी आनी चाहिए, एफ ए प्लस एफ बी। दूसरी वैल्यू किसकी निकालेंगे, एफ ऑफ ए इंटू बी की, क्या आनी चाहिए, एफ ए इंटू एफ बी। तीसरा क्या करेंगे, उसको क्या सिद्ध करेंगे, वन वन एक ही की सिद्ध करेंगे कि उसके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट से संबंधित है। और चौथा क्या सिद्ध करेंगे, आइसोमॉर्फिज्म के लिए ऑन टू सिद्ध करेंगे। ऑन टू का मतलब आर डैश के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज किसमें विद्यमान है, आर में है, उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं उसको। एक और डेफिनेशन लिख लीजिए, और वो डेफिनेशन है ऑटोमॉर्फिज्म, स्वाकारिता। किसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं यहां पे, ऑटोमॉर्फिज्म। देखिए आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लिख दी ना अपन ने कि भाई आर और आर डैश कोई दो रिंग है, एफ दोनों के मध्य कोई फलन है, तो इसको रिंग मॉर्फिज्म या होमोमॉर्फिज्म कहते हैं यदि ये दो कंडीशन थी। उसके बाद नीचे क्या लिखोगे, इफ हियर एफ इज वन वन, यदि यहां एफ एक ही की है, एंड ऑन टू ऑल्सो, और आच्छादक भी है, तो इस एफ को क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। यहां मैंने दो रिंग लिए, आर से आर डैश, दोनों डिफरेंट रिंग है, कोई जरूरी नहीं है डिफरेंट हो, फलन उसी समुच्चय से उसी में भी हो सकता है। मान लो एफ रिंग आर से आर के मध्य है, यानी एफ फलन क्या कहता है, रिंग आर वाले अवयवों को अपने दूसरे अवयवों से, रिंग आर वाले अवयवों से संबंधित करता है। जैसे आर में अवयव हैं ए बी सी डी, तो मान लो ए का संबंध बी से हो गया, बी का सी से हो गया, सी का ए से हो गया, कैसे भी। यदि दोनों रिंग सेम दे दें तो इस आइसोमॉर्फिज्म का ही दूसरा नाम है ऑटोमॉर्फिज्म। डेफिनेशन लिखो, माना आर कोई रिंग है, लिखिए, लेट आर बी ए रिंग तथा एंड एफ फ्रॉम आर टू आर डैश, आर डैश की जगह आर लिख दो, सॉरी, एंड एफ, ये लिखिए, फ्रॉम आर टू आर, इस डैश की जगह आर लिख दो, कोई फलन है, इज एनी मैपिंग, इज एनी मैपिंग, कोमा लगाइए, देन एफ इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। तो एफ को
ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं यदि नंबर 1, पहला नंबर तो लिखो एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ समाकारिता है, नीचे लिखो अर्थात नंबर 1 एफ ए प्लस बी बराबर एफ ए प्लस एफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, ये लिख लीजिए। नंबर 2 एफ ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ, ये तो पहली कंडीशन हो गई कि एफ इज, क्या लिखा आपने नंबर 1 में, अरे पहली कंडीशन क्या लिखी है, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता है, अर्थात नंबर 1 और नंबर 2, ये लिखिए। नंबर 1 क्या लिखा बेटा, माना आर कोई रिंग है तथा एफ फ्रॉम आर टू आर डैश की जगह लिख दो, कोई फलन है, कोई प्रतिचित्रण है, इज एनी मैपिंग, देन एफ इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म, तो एफ को ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं यदि नंबर 1 क्या लिखा मैंने, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, अर्थात ये दोनों कंडीशन लिख दीजिए। नंबर 2 एफ इज 1 एफ एकई की है, दूसरी कंडीशन क्या होगी इसकी, 1 का मतलब ये मोनोमॉर्फिज्म है। और नंबर 3 एफ इज ऑन टू, एफ आच्छादक है, ऑन टू का मतलब ये एपीमॉर्फिज्म है। तो आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म एक ही बात है बेटा। आइसोमॉर्फिज्म में फलन किसके बीच में होता है, 2 अलग अलग रिंग के बीच में होता है, और उसमें कितनी कंडीशन लागू होती है, 3। नंबर 1 वो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, नंबर 2 वो 1 होना चाहिए, और नंबर 3 वो ऑन टू होना चाहिए। ये 3 की 3 कंडीशन ऑटोमॉर्फिज्म में लगती है। बट डिफरेंस क्या दोनों में, कि आइसोमॉर्फिज्म में एफ इज फ्रॉम आर टू आर डैश, एफ कहां से कहां तक है, आर से आर डैश, और ऑटोमॉर्फिज्म में एफ कहां से कहां आते हैं, रिंग आर से आर में है, उसको कहते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। ये मैंने आज आपको सिंपल सी डेफिनेशन बताई है कि होमोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म और एपीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब आइसोमॉर्फिज्म में ये तीनों मिल गए, ऑटोमॉर्फिज्म में भी ये तीनों मिले, लेकिन उसमें रिंग दोनों क्या है, सेम है। कल इसकी थ्योरम करवाएंगे। देखो लंबा टाइम खींच रहा है बेटा, ऑनलाइन क्लासेस में हम बोर्ड पे डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। हमारा टीचर क्लासरूम में जाकर के जैसे क्लास में पढ़ा रहे वैसे तो पढ़ा रहे, आप हमारे सामने नहीं बैठे हो, आप घर बैठे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप स्क्रीन को खोलेंगे, मोबाइल को ऑन करेंगे, तो आपके सामने हम खड़े हैं, कोई अंतर नहीं है। मैं इस टीचिंग को ऑफलाइन से भी बेहतर मानता हूं। ऑफलाइन में मैंने आज जो पढ़ाया, पढ़ा करके डस्टर से साफ कर दिया, अब ठीक है, जिसके समझ में आया ठीक है। अरे भाई इसकी तो तेरे पास रिकॉर्डिंग है, यू कैन सी एट इट मैनी टाइम्स, आप इसको 10 बार देखो ना, एक चीज कम समझ आई दोबारा चल वीडियो प्ले कर दे, इसको बचा के रखिए, सारे वीडियो सेव करके रखो, सारी साल काम आएंगे आपको। ठीक है, 1 जनवरी से सुन रहे हैं कि कॉलेजेस ऑफलाइन मोड पे आ जाएंगी, तो हम क्लास में भी सारी चीज कराएंगे, पर हमने इतना पढ़ा दिया है ऑनलाइन जुलाई से, यदि आपने ढंग से नहीं देखा तो आप उसको सेव करके रखें, आगे आपकी वीडियो बहुत काम आए।